दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली इनिंग्स जारी। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद मेहदी हसन मिराज और लिटन दास की 165 रन की शानदार शराकत की बदौलत बांग्लादेश की टीम संभल गई। मेहदी हसन मिराज 78 रन बनाकर आउट हो गए। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटें हासिल की। मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 209 रन बना लिए। लिटन दास और हसन महमूद क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए बांग्लादेश को मजीद रन दरकार। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर चॉइस है? मुमताज़ बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल। मजमून में यह भी कहा गया कि क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं? बानी पीटीआई उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी शुरुआत और क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का मशवरा। कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सबके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। कौमी मुफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ख्वाहिश है, ना कोई ऑफर दी और ना ही कोई फेवर मांगा। कोई पीटीआई रुकन असेंबली लीग की क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। मंचर झील के पानी में इजाफा, राबता सड़क ज़ेर-ए-आब, पानी करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। सूरत हाल से निमटने के लिए झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। कीरतर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थमने के बाद नदी नालों की तुग़यानी में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने और गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सुजावल, कंथकोट और बदीन के बाज़ इलाकों में अब तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। दादू की तहसील जूही का मुनक़ता रास्ता 3 दिन बाद भी बहाल न हुआ। बारिशों के बाद हैदराबाद की शाहराएं टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतज़ामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार बिर्द का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम को बरवक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितनल खवारिज के सरगना नूर वली और मुज़ाहम मसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया।
नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहा के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी इशू किया गया। दहशतगर्द मज़ाहम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया है। मज़ाहम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल आज से 1 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी और खाने पीने समेत रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखुवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपये की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। दवाओं की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से दवासाज कंपनीज की चांदी हो गई। दवाइयों की कीमतें 25% बढ़ने और फरोख्त में 5% इजाफे के बायस दवा बनाने वाली कंपनियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। हेल्थ केयर एनालिटिकल फर्म के मुताबिक कीमतों में इजाफा नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों में हुकूमती कंट्रोल खत्म करने के बाद हुआ, जबकि हुकूमत ने फरवरी 2024 में 146 ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को बहिफाजत रिहा करवा लिया गया। ISPR का कहना है कि रिहाई में कबायली अमायदीन और मकामी मुअज़्ज़ज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मकबूल बहिफाजत घर वापस पहुँच गए हैं। जामिया कराची की सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश, एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बाइकॉट और यौम सियाह का ऐलान। साल से हमारे घर ना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हमारे बच्चे हम इतना जलाते हैं, इतना किसी टाइम पे ना ये सिलेंडर में नहीं होती तो हमारे बच्चे स्कूलों में भूखे ले जाते हैं। गैस जो है बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है तारीख के मुताबिक आ जाते हैं। बिजली वाले हों, गैस वाले हों, सुनते ही नहीं हमारी कोई भी बात। फिर हम धरना दे के बैठ जाएंगे चौक में तो फिर ये कहेंगे ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। सुई गैस के महकमे में भी हम 10 दफ़ा गए, सारी औरतें इकट्ठा होकर इतना एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैस हमें नहीं मुहैया की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गैस की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने LPG सिलेंडर उठाकर और हाथों में सुई गैस की बिल पकड़कर गैस दो के नारे लगाए। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने में है। इसराइली फौज को रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मुग़वियों की लाशें मिली हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुग़वियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। लाशों में अमरीकी मुग़वी शहरी हर्ष गोल्डबर्ग के शामिल होने की तस्दीक। इसराइली फौज का कहना है कि लाशें 1 या 2 दिन पुरानी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि मुग़वियों की हलाकत की जिम्मेदार हमास है और उनका ताक़ुब जारी रहेगा। जिन्होंने यरगमालियों को कत्ल किया है वो मुआहदा करना नहीं चाहते। हमास रहनुमा के मुताबिक 6 यरगमाली इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हलाक हुए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के जुनीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की जहरियत 5वें रोज़ भी जारी। इसराइली फ़ौज ने जुनीन कैंप में फायरिंग करके 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली फ़ौज की अपने एक फ़ौजी की हलाकत और एक के ज़ख्मी होने की तस्दीक। मगरबी किनारे में 4 रोज़ से जारी ऑपरेशन में 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में चैंपियंस वनडे कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शायकीन तवील अरसे बाद बड़े खिलाड़ियों को अपने शहर में एक्शन में देख सकेंगे। उन्होंने फैसलाबादियों को खुशखबरी दी कि प्लेऑफ के 4 मैचेस के सिवा पूरे इवेंट में स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तानी लेग स्पिनर उसामा मीर वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर बिग बैश लीग के लिए मुंतखब। ओवरसीज़ प्लेयर्स के ड्राफ्ट में मेलबर्न स्टार्स ने उन्हें अपनी टीम में मुंतखब कर लिया। उसामा मीर इससे पहले भी मेलबर्न स्टार्स के लिए खेल चुके हैं। विमेन बिग बैश लीग में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर जगह ना बना सकी। पाकिस्तान में घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज आम। 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज की, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा। 85% ने माँ बाप की ख्वाहिश पर शादी की, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा। पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आई, जबकि 79% अफराद ने वालिदैन की मर्जी से शादी का कहा। 50 साल से ज़ायद उम्र के पाकिस्तानियों में 89% अफराद ने वालिदैन की पसंद को तरजीह दी, जबकि 10% ने ज़ाती पसंद को वालिदैन की राय पर फौकियत दी। बैनुल-अक़वामी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया। कोयटा में चमन फाटक के करीब दस्ती बम का धमाका, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। और कराची में एक बार फिर बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। कराची समेत सिंध भर में सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल हैं।